जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईबीएस इंस्टीट्यूट बैंगलोर के अंदर जो लोकेटेड है। इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इस इंस्टीट्यूट का, और जो भी अपडेट है इस इंस्टीट्यूट को लेकर वो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे। जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी होंगी, प्रोस कॉन्स सब कुछ हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूट बैंगलोर है, ये एक प्राइवेट बॉडी है। उसके अलावा ये मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए के लिए नोन है कॉलेज, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट एमबीए में है, अगर आप एमबीए परस्यू करना चाह रहे हो, देन इसके लिए आप जा सकते हो। एमबीए 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज फ्रॉम बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एक्रेडिटेशन इसको नैक की मिल रखी है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। रिकॉग्निशन इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया उसके साइड से मिल रखा है। फिर जो मैनेजमेंट में अगर हम देखें, अगर बिजनेस मैनेजमेंट में, तो टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर ये आता है। उसके अलावा इसका बैंगलोर में कैंपस है। प्लेसमेंट अगर देखें तो 3rd अमंग बिजनेस स्कूल इन ऑल इंडिया कैटेगरी, है ना। प्लेसमेंट के लिए अगर जो इसका हम डेटा देख रहे हैं उसमें कौन कितनी रैंकिंग है, 3rd। उसके बाद आपको जो भी मेजर पैरामीटर होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन, दैट इज कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। तो ये जितने भी मेजर पैरामीटर्स हैं इन सब पे हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। साथ में मैं अपना वीडियो के लास्ट में पीओवी भी बताऊंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर के। कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो भी रियलिटी होगी वो हम आपके साथ बिना बायस्ड हुए डिस्कस करेंगे। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 119 किलोमीटर मेन रोड, है ना, कनाका नगर पोस्ट बेंगलुरु में है। इसका पिन कोड इधर मैंने मेंशन कर दिया है। उसके अलावा जो मेट्रो एक्सेस अगर आप देखें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने इधर मेंशन कर दिया है ना, हिवाल जो कि आरटी नगर में है। रेलवे स्टेशन अगर आप देखो तो बैंगलोर सिटी जंक्शन, है ना, यशवंतपुर के अंदर जो जंक्शन है अप्रॉक्स 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एयरपोर्ट एक्सेस भी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि NH44 से आप ट्रैवल कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इस इंस्टीट्यूट का देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा। उसके अलावा आपको लाइब्रेरी एंड डिजिटल रिसोर्सेज, हॉस्टल एकोमोडेशन, प्लेसमेंट सेल एंड कैरियर सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको वाईफाई इनेबल्ड कैंपस भी मिलेगा। उसके अलावा विद 3 कैंपसेस इंक्लूडिंग एयरपोर्ट कैंपस, है ना, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कोर्स और फीस स्ट्रक्चर, तो जैसा मैंने बताया था ये वीडियो एमबीए के लिए मास्टर्स, है ना, अगर आप करना चाह रहे हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं एमबीए के अंडर में। तो आप अगर एमबीए करना चाह रहे हो तो आपको खुद से ये ऑप्ट करना होगा, आपका इंटरेस्ट किस प्रोग्राम में, कहां से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, पहला बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपका जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है इनमें से, है ना, आपको लग रहा है जिससे भी आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, वहां वो ही प्रोग्राम आपको करना है। किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के आपने एडमिशन नहीं लेना है किसी भी प्रोग्राम में। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो एक और फैक्टर है क्या, जैसे इसका ट्यूशन फी 9 लाख, है ना, 50,000 है, अदर फी 45,000 है। उसके बाद टोटल फी भी इधर मैंने मेंशन कर दिया 2 इयर्स के लिए। सिंगल 2,40,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा सिंगल के लिए, लेकिन अगर आप शेयरिंग में हो तो 1,80,000 पर ईयर देना होगा। ये आपकी अकोमोडेशन यानी कि हॉस्टल फी है, जिसमें आपका फूडिंग प्लस लॉजिंग इंक्लूडेड रहेगा। मेस की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी विद इन दिस अमाउंट। सॉरी। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन अगर आप देखें तो कैट के थ्रू, जैट, मैट, सीमैट के थ्रू होता है। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन, एंट्रेंस स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू। उसके अलावा आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड, है ना, तब भी, या फिर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज आ रहा है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, क्या एडमिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो सारा आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे हमारा वीडियो के एंड में मैं आपको मेंशन कर दूंगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। अल्टरनेट एग्जाम, है ना, ये आप कर सकते हो। ये राउंड 1 अभी प्रीवियस ईयर का बता रहे हैं, कब हुआ, अभी डेट इसका भी अनाउंस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। प्लेसमेंट अगर आप देखें तो प्लेसमेंट में तीनों फैक्टर को मैं कंसीडर करता हूं, प्लेसमेंट रेट, एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि 1 या 2 स्टूडेंट्स को जाता है तो उसके बेसिस पे हम ओवरऑल प्लेसमेंट को जज नहीं कर सकते। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मैं इस तरीके से प्लान करता हूं। अदर देन दैट आपको हाईएस्ट जो पैकेज है दैट इज ऑफ 47 लाख पर एनम, ये 2024 का डेटा है। उसके अलावा 2024 का प्रीवियस डेटा मैं बता रहा हूं। एवरेज पैकेज 8.7 लाख पर एनम गया था। प्लेसमेंट परसेंट है 100%। आपको किसी भी तरह का, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ से प्लेस तो हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसा क्लेम करती है। उसके अलावा जो टॉप स्पेशलाइजेशन है यहाँ से मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये जो एमबीए के प्रोग्राम्स हैं
ये एमबीए के जो प्रोग्राम मैंने मेंशन करे हैं, आप इनमें स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो ये नोन है, ये जो इंस्टीट्यूट है इन प्रोग्राम्स के लिए नोन है, तो आप ये प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूट से परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा रिक्रूटर्स मैंने मेंशन कर दिया है, कुछ अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पे जो भी विजिट करते हैं, जैसे एशियन पेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम। जो रिक्रूटर होता है आप क्या प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो, है ना। अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स किया तो आप किसी कंपनी में जाओगे, है ना, मैनेजमेंट के लिए जाओगे। फाइनेंस करा है तो आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी फाइनेंस रिलेटेड। मार्केटिंग किया है तो आप सेल्स के लिए जा सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम्स व्हिच यू आर परसुइंग अंडर योर, या फिर किसी भी जिस भी प्रोग्राम से आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो एमबीए के अंडर, उसके बेसिस पे कंपनीज आपको ऑप्ट करती है, डिफरेंट कंपनीज। ये मैंने एमबीए पे जो सेपरेट वीडियो बनाया उस पे सारा कुछ मैंने मेंशन भी कर दिया। तो अगर आपका इस कॉलेज में इंटरेस्ट है, हमारा कोई मोटिव नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो। सबसे पहले अगर आप सर्च कर रहे हो कॉलेज, या फिर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेना है आपको एमबीए में, तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ किसी भी प्रोग्राम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें आप अपने इंटरेस्ट को कंसीडर करो, ठीक है। उसके अलावा अपने बजट को, अगर आपने कोई एग्जाम अपीयर किया है देन आपने उसके रैंक को भी कंसीडर करना है। उसके बाद आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके डिस्कस करो। आपको कन्विंस या मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना है, आपको खुद से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे सेल्फ, उससे आप सेल्फ जज कर पाओगे कि जो इंस्टीट्यूट है जहां पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो, या फिर द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू परस्यू योर डिग्री, वो इंस्टीट्यूट आपके स्टैंड बाय क्राइटेरियाज पे कर रही है कि नहीं, आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगी या नहीं। तो किसी से भी कन्विंस नहीं होना है, आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। किसी भी सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना, गैदर नहीं करना। जहां पे भी आप करोगे कि ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से अदर देन दैट आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका बजट, क्वेश्चन ये आता है कि आपका बजट अगर अच्छा नहीं है, नो नीड टू वरी, एक और अपॉर्चुनिटी आती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, तो आप इसका भी हेल्प लेकर के एक एवरेज, है ना, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अभी मैंने टॉप कॉलेजेस वेस्ट बंगाल की भी मेंशन किया, वहां भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक एवरेज फी में आप डिग्री परस्यू करके स्किल सेट डेवलपमेंट कर सकते हो। और मार्केट में नीड किस चीज की है, स्किल सेट की। अगर आप स्किल सेट डेवलप करोगे तभी आप प्राइवेट सेक्टर में सस्टेन करोगे, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा। दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर आपके पास अच्छा बजट नहीं है, नो नीड टू वरी, आप अपना ट्यूशन फी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे सबमिट करो, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत मिनिमम है, लड़कियों के लिए 1%, और वो भी 10 इयर्स के बाद। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो अदर स्टेट्स जो है उनकी क्राइटेरियाज अलग है, वो आप एक बार चेकआउट करना, हमारी टीम से फिर कांटेक्ट करके भी डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज आपकी अगर रह रही है, देन edutech1211@gmail.com, दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, जिस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो। 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारी टीम को जिस भी मोड में कंफर्टेबल है, इफ आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमें फिजिकली विजिट करके, है ना, विजिट करके हमारी ऑफिस, यहां भी हमारे से मिल सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्लेसमेंट रिगार्डिंग भी अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में और भी कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटी जो भी बिना बायस्ड हुए मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा अपनी ओपिनियंस। तो अगर आपको उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहिए तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट प्रॉपर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियोस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और किसी भी फेक लोगों को पेमेंट नहीं करना है, हमेशा इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल्स होंगी, है ना, अकाउंट, वहां पे ही आपने पेमेंट करना है।